वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों तक खुद को लोगों की मौत की वजह बनने पर माफ नहीं कर पाया। नाजरीन, ये थी एक ऐसी भेड़िए की दिलखराश कहानी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरा नाम है सैफ और आप देख रहे हैं सैफ लॉजिक टीवी। नाजरीन, इस वीडियो में मैं आपको एक चालाक और बेहद होशियार भेड़िए के बारे में एक हैरत अंगेज और दिलखराश हकीकी कहानी सुनाऊंगा जो पूरी दुनिया को हैरान कर गया। आपसे एक छोटी सी दरख्वास्त है कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। नाजरीन, 19वीं सदी के आखिर में मैक्सिको के शहर करम्बा में एक बहुत बड़ा ग्रे कलर का भेड़िया रहता था जिसका नाम मकामी चरवाहों ने लोबो रखा हुआ था। जब ये वादी में शिकार के लिए आता था तो अपने ग्रुप को लीड कर रहा होता था। ये अपनी चालाकी की वजह से पूरी वादी में मशहूर था और इसका निकनेम किंग ऑफ करम्बा था। और हैरान कुन तौर पर लोबो का ग्रुप सिर्फ 5 भेड़ों पर मुश्तमिल था। आमतौर पर भेड़ों का ग्रुप बहुत बड़ा होता है, लेकिन लोबो अपने साथ सिर्फ 5 भेड़िए रखता था जो उसके बहुत ज़्यादा वफादार थे। मकामी चरवाहों ने बहुत कोशिश की कि वो लोबो के ग्रुप में से कम एक भेड़ियों को मार सकें, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो सके। और भेड़ियों की वजह से चरवाहों को मुसलसल 5 सालों में रोज़ाना एक गाय का नुकसान हो रहा था, जो उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान था। और इन 5 सालों के दौरान तकरीबन 2000 से ज़्यादा गायें भेड़ियों का शिकार हो गई थीं। इसके अलावा लोबो हमेशा रेवड़ में से सबसे सेहतमंद गाय का शिकार करता था। बूढ़े और बीमार जानवर के वो करीब भी नहीं जाते थे। एक रात लोबो और उसके ग्रुप ने अचानक एक रेवड़ पर हमला कर दिया जिसमें 250 के करीब भेड़ें थीं, जिसमें से कुछ भेड़ों का शिकार करके वो अपने साथ ले गए और बाकी भेड़ें जंगल में बिखर गईं। जब चरवाहे उन भेड़ों को ढूंढने के लिए जंगल में गए तो उन्हें वहां सिर्फ भेड़ों के मुर्दा जिस्म मिले। अब लोबो मकामी चरवाहों के लिए एक हकीकी तबाही बन गया था। उन्होंने इसके सर पर इनाम देने का ऐलान कर दिया। एक मकामी चरवाहे ने गोश्त के टुकड़ों पर जहर डालकर जंगल में डाल दिया जहाँ से अक्सर भेड़िए आया करते थे। अगले दिन चरवाहा हैरान रह गया क्योंकि भेड़ियों ने सिर्फ गोश्त के वो टुकड़े खाए थे जिन पर जहर नहीं लगा हुआ था और जहर वाले गोश्त का ढेर बनाकर वो वहीं छोड़ गए थे। कुछ अरसे बाद लोबो की सर की कीमत $1000 से भी बढ़ा दी गई। एक भेड़िए की सर की कीमत आज तक इतना किसी ने नहीं लगाई थी। बहुत से शिकारी लोबो को पकड़ने के लिए करम्बा आए। एक शिकारी टेक्सास से आया जिसका नाम हेनरी था। वो अपने साथ गन्स, घोड़े और ढेर सारे जाल लेके आया था। वो पहले भी अपने शहर में बहुत से भेड़ियों का शिकार कर चुका था, तो उसे कोई शक नहीं था कि वो लोबो को आसानी से पकड़ लेगा। सुबह होते ही वो अपने शिकारी कुत्तों को लेकर लोबो का शिकार करने चला गया। कुत्तों ने जल्द ही भेड़ियों को ट्रेस कर लिया। हेनरी ने भेड़ियों को दूर से देखा लेकिन वो उन्हें पकड़ नहीं पाया। शाम को जब वो वापस आया और अपने कुत्ते काउंट किए तो सारे कुत्ते वापस नहीं आए थे। उनमें से सिर्फ 6 कुत्ते ही बचकर वापस आए थे। हेनरी ने 2 दफा दोबारा कोशिश की, यहाँ तक कि उसका बेहद कीमती घोड़ा मर गया और हेनरी टेक्सास वापस आ गया। इसके बाद लातादाद शिकारी आते रहे लेकिन वो भी खाली हाथ वापस लौट जाते। चरवाहों का फार्म 2 छोटी पहाड़ियों के बीच वाक़ था जो कि भेड़ियों के ठिकाने से ज्यादा दूर नहीं था। वो मौसम सरमा में मुसलसल यहाँ हमले करते थे। एक बहुत ही मशहूर भेड़ियों का शिकारी जिसका नाम सीटन थॉमसन था खुद लोबो का शिकार करने पर राजी हो गया। उसने दावा किया कि यहाँ के तमाम भेड़ियों से जान छुड़वाने में उसे सिर्फ 2 हफ्ते लगेंगे, लेकिन इस लड़ाई में उसे 3 माह से भी ज्यादा अरसा लग गया। सबसे पहले थॉमसन ने इर्द गिर्द के पूरे इलाके का मुआयना किया और उसे अंदाजा हो गया कि कुत्तों और घोड़ों से शिकार करने के बजाय जाल और जहर से शिकार करना ज्यादा बेहतर है। उसने मुख्तलिफ किस्म के जहर गोश्त पर लगाकर उसे भेड़ियों को ठिकाने के करीब डाल दिया, लेकिन भेड़िए उसके करीब तक ना आए। अब शिकारी ने दूसरा तरीका आजमाने की कोशिश की। उसने एक ऐसी धात वाला चाकू इस्तेमाल किया जिससे गोश्त में मेटल की बू ना रहे और हाथों पर ग्लव्स पहन लिए ताकि किसी इंसान की खुशबू भी ना आए। यहाँ तक कि उसने कोशिश की कि गोश्त के करीब सांस भी ना ले, लेकिन सब कुछ बेकार गया। चलाक लोबो गोश्त के करीब तक ना आया और तमाम जालों को बेकार बना दिया। लोबो और उसका ग्रुप सिर्फ उस गाय का गोश्त खाते थे जिसका वो खुद जाकर शिकार करते थे। इसके अलावा लोबो ने शिकारी का मजाक उड़ाने के लिए जहरीले गोश्त के तमाम टुकड़े इकट्ठे करके एक ढेर बना दिया और उसके ऊपर पूप करके चला गया। इस पर शिकारी को शदीद गुस्सा आया। उसने 2 हेल्पर्स की मदद से पूरा 1 हफ्ता जंगल में मुख्तलिफ जगहों पर जाल बिछाए, लेकिन लोबो ने उन तमाम जालों को आसानी से ढूंढ लिया और एहतियात से उन जालों के इर्द गिर्द जमीन खोद दी ताकि दूसरे भेड़िए उन जालों को देख सकें और उनमें गिर न जाएं। वो बहुत
होशियार था और कुछ चरवाहों ने तो ये भी कहा कि हो सकता है कि ये एक वेयरवुल्फ हो। वेयरवुल्फ असल में एक इंसान होता है और साइंसदानों के मुताबिक वो कुछ वक्त के लिए भेड़ियों में तब्दील हो जाता है। इस पर कई मूवीज भी बन चुकी हैं। थॉमसन ने नोटिस किया कि कभी कभी एक छोटा भेड़िया लोगों से आगे भाग रहा होता है। ये काफी अजीब था क्योंकि आमतौर पर ग्रुप का लीडर किसी भेड़िए की ऐसी बदतमीजी पर बहुत सख्ती से सजा देता है, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं था। चरवाहों ने उसे बताया कि वो ब्लांका है जो कि लोबो की शी वोल्फ थी और शिकारी को यह एहसास हो गया कि बूढ़ा लोबो ब्लांका से मोहब्बत करता है। ब्लांका एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत वाइट कलर की शी वोल्फ थी और लोबो ने उसे दूसरे भेड़ियों से ज्यादा आजादी दे रखी थी। इसके अलावा चरवाहों ने अक्सर ये बात नोट की कि ब्लांका अक्सर ग्रुप के रूल्स तोड़ती रहती है। अब शिकारी ने फौरन नया प्लान बनाया। उसने अपने साथ थोड़ा सा गोश्त लिया और उसे जंगल में एक जगह रख के उसके साथ 2 जाल बिछा दिए जो आसानी से देखे जा सकते थे। उसके साथ ही उसने गोश्त का एक और टुकड़ा रखा और उसके इर्द गिर्द 6 जाल छुपा के लगा दिए। इसके अलावा उसने एक भेड़िए का पंजा लिया और एहतियात से जाल के इर्द गिर्द कदमों के निशानात बना दिए। उस रात लोबो बहुत गुस्से से आवाजें निकाल रहा था और शिकारी को यह एहसास हो गया कि उसका प्लान काम कर गया है। अगली सुबह जब वो जालों को चेक करने गया तो वहाँ एक भेड़िया जाल में फंस चुका था। जब शिकारी ने चरवाहों को बुलाया और उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि ये ब्लांका है। वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत डेजलिंग वाइट कलर की शी वॉल्फ थी। ब्लांका लोगों को देखकर बहुत ऊंची आवाजें निकालने लग गई। असल में वो मदद के लिए आवाजें लगा रही थी। शिकारी ने उसके गले में एक रस्सी डाली और उसे वहां से ले गया, लेकिन लोगों ने उसे अकेला ना छोड़ा। सारी रात वो उसकी मदद करने की कोशिश करता रहा, लेकिन सब बेकार था। शिकारी ने ब्लांका को रस्सियों से बांधकर उसे घोड़े से बांध दिया और उसे पूरे मैदान में घसीटा। इस दिन लोबो दिन भर तड़पती हुई आवाजें निकालता रहा। जब लोबो ने अपने मुर्दा साथी को देखा तो उसके कराहने की आवाजें दिल को चीर देने वाली थीं। लोबो गम में अपने ऊपर काबू न रख सका और ब्लांका के पैरों के निशानात देखते हुए वो फार्म तक आ गया और बदकिस्मती से एक जाल में गिर गया, लेकिन वो इतना ताकतवर था कि उससे आसानी से निकल गया। तब शिकारी को एहसास हुआ कि उसने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। ब्लांका को जिंदा रखना उसके लिए ज्यादा फायदेमंद रहता। वो उसे चारे के तौर पर इस्तेमाल कर सकता था। अब शिकारी ने अपनी आखिरी चाल चली। उसने जंगल में तकरीबन 130 जाल बिछा दिए और ब्लांका के पंजे लेकर उससे जालों के इर्द गिर्द पंजों के निशानात बना दिए। पहले दिन शिकारी को कोई कामयाबी नहीं मिली, लेकिन दूसरे दिन लोबो अपनी मोहब्बत की वजह से जाल में फंस चुका था। जब शिकारी लोबो के पास गया तो वो जोर जोर से आवाजें निकालने लगा। असल में वो मदद के लिए आवाजें निकाल रहा था। लोबो गुस्से से जाल तोड़ने की कोशिश करता रहा और जो भी उसके पास जाता उसे काटने की कोशिश करता और वो आखिर तक लड़ता रहा। शिकारी ने गरूर से कहा कि अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता और लोबो के गले में फंदा डाल दिया, लेकिन लोबो बहुत ताकतवर था। उसने आसानी से रस्सी को काट कर तोड़ दिया। शिकारी उसे गोली नहीं मारना चाहता था। शिकारी फौरन फार्म वापस आया और उसने चरवाहों से मदद मांगी और फंदे के लिए नई रस्सी उठाकर वापस आ गया। वो अभी भी उसे नहीं मारना चाहता था। चरवाहों ने मिलकर लोबो का मुंह रस्सी से बांध दिया और उसकी टांगों को बांधकर उसे घोड़े पर डाल दिया और उसे फौरन फार्म ले आए। जब शिकारी ने लोबो का मुआयना किया तो उसके जिस्म पर बहुत सी जंगों के निशानात थे। शिकारी ने लोबो की गर्दन में एक मजबूत जंजीर बांध दी और उसे फार्म में कैद कर दिया। लोबो ने हर चीज से मुंह फेर लिया था। वो ना ही खाना खा रहा था और ना ही पानी पी रहा था और ना ही अपने ग्रुप को मदद के लिए बुला रहा था। वो एक ऐसे शेर की तरह हो गया था जो अपनी हिम्मत और ताकत खो बैठा था। एक ऐसे बाज की तरह हो गया था जो अपनी आज़ादी खो बैठा था। लोबो एक बहुत ही बड़े सदमे से गुजर रहा था। वो अपनी हिम्मत, अपनी आज़ादी और अपने बेहद करीबी साथी को खो बैठा था। जब सुबह हुई तो लोबो अभी तक वहीं बैठा हुआ था, लेकिन उसकी सांसें रुक चुकी थीं। शिकारी ने लोबो की गर्दन से जंजीर निकाल दी और एक चरवाहे की मदद से उसने लोबो को उठाया और उसे उस जगह ले गया जहां उसने ब्लांका को दफनाया था और लोबो को उसके बेहद अजीज साथी के साथ दफना दिया। और शिकारी ने कहा, अब कोई भी तुम दोनों को अलग नहीं कर सकता। इस दिलखराश वाक़े के बाद सीटन थॉमसन ने भेड़ियों का शिकार करना छोड़ दिया और उन्होंने अमेरिकी जंगली जानवरों को बचाने के लिए मुहिम शुरू कर दी। तब उन्होंने जंगली जानवरों पर एक कहानी लिखी और ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं होगा कि उसने कहानी का मरकजी किरदार किसको मुंतखब किया होगा। वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसों तक खुद को लोबो की मौत की वजह बनने पर माफ नहीं कर पाया। नाजरीन, ये थी एक ऐसी भेड़िए की दिलखराश कहानी जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया।
आज के लिए इतना ही नाजरीन। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही नाजरीन, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।